पेरेंट्स सभी पेरेंट्स को नमस्कार। आज हम लिटिल फ्लावर स्कूल गीता वाटिका की मोबाइल एप्लीकेशन और कैंपस केयर एप्लीकेशन जो कि ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशन है उससे कैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम अटेंड करें जो कि एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए यदि आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पीसी से एग्ज़ाम अटेंड करना चाहते हैं तो आपके लैपटॉप में गूगल क्रोम ब्राउज़र या मोज़िला फायरफॉक्स ब्राउज़र्स होने चाहिए, या कोई भी ब्राउज़र्स जो आप जैसे ओपेरा हो गए या सफारी, जो भी ब्राउज़र्स हैं वो आप उससे एग्ज़ाम अटेंड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप या पीसी का जो भी ब्राउज़र इंस्टॉल्ड है वो ओपन करना है। स्कूल की यूआरएल यहाँ पे टाइप करनी है जो कि lfscampuscare.org है। lfscampuscare.org टाइप करने के बाद आपको पॉपअप अलाउ करना है। यदि आप फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं इस एप्लीकेशन को तो आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू कंटिन्यू करके एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है या पॉपअप अलाउ करना है। पॉपअप अलाउ करने के बाद ये लॉगिन एप्लीकेशन लॉगिन पेज इसका एक नए टैब में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड इंटर करना है। यूज़र आईडी और पासवर्ड स्कूल के द्वारा मैसेज के रूप में आपको भेजा गया होगा। यदि आपके पास आईडी और पासवर्ड नहीं है तो फॉरगॉट यूज़र आईडी और पासवर्ड ऑप्शन यूज़ करिए। यूज़र टाइप में पेरेंट चूज़ करिए और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इंटर करिए। आपके नंबर पे आईडी और पासवर्ड रिसीव हो जाएगा। लेकिन पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम का शेड्यूल मिलते ही वो अपना आईडी और पासवर्ड रेडी रख लें। आपके पास यदि अवेलेबल नहीं है तो स्कूल से संपर्क करके आप आईडी और पासवर्ड अपना ले सकते हैं। इसके बाद यदि हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम अटेंड करना है, हमारे पास यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों है, तो हमें बारी बारी से दोनों इंटर करना है। यूज़र आईडी पहले हमने इंटर किया। यूज़र आईडी इंटर करते ही पेरेंट का नाम यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद हमें पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करते ही आप ब्राउज़र एप्लीकेशन में लॉगिन कर जाएंगे। ये हमारी ब्राउज़र एप्लीकेशन है। इस ब्राउज़र एप्लीकेशन में आपको अलग अलग पार्ट्स और सेक्शंस दिखाई दे रहे हैं। आपको एग्ज़ाम अटेंड करने के लिए एकेडमिक सेक्शन के अंतर्गत ऑनलाइन एग्ज़ाम ऑप्शन पे जाना है। एक बार फिर से रिपीट कर दें, ब्राउज़र एप्लीकेशन में यदि आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम अटेंड करना है तो एकेडमिक सेक्शन के अंदर ऑनलाइन एग्ज़ाम ऑप्शन पे जाना है। ऑनलाइन एग्ज़ाम ऑप्शन में दो पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट डन लिस्ट और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट टू बी डन लिस्ट। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट डन लिस्ट में ये जो ब्लू कलर से टेस्ट आ रहे हैं ये टेस्ट आपने अटेंड कर लिए हैं। ऑरेंज कलर से राइट साइड में जो टेस्ट आ रहे हैं ये ड्यू टेस्ट हैं जो आपके पेंडिंग है और आपको अटेंड करना है। इस पर यह काउंट जो शो कर रहा है यानी कि एक टेस्ट आपका ड्यू है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो ब्लू कलर से टेस्ट आ रहा है इस टेस्ट में भी एक टेस्ट आप अटेंड कर चुके हैं। ऑरेंज कलर जो टेस्ट आ रहा है ऑरेंज कलर से, इस पर हमें सिंगल क्लिक करना है। सिंगल क्लिक करते ही नीचे टेस्ट पेपर वाले पार्ट में स्टार्ट एग्ज़ाम के नाम से एक बटन आ जाएगा। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। स्टार्ट एग्ज़ाम पे क्लिक करते ही ये टेस्ट आपका यहाँ पे स्टार्ट हो गया। आपको टाइमर दिख रहा है यहाँ पे। टाइमर के हिसाब से आपको ये टेस्ट अटेंड करना है और सबमिट करना है। इस टेस्ट पेपर में जैसा कि आप देख पा रहे हैं 4 क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम मार्क्स 6 हैं। टर्म, सब्जेक्ट और क्लास यहाँ पे दिख रहा है। क्वेश्चंस 1 बाय 1 आपको दिखाई देंगे। नीचे आपको बटन्स दिख रहे हैं स्क्रॉल करने के लिए, सर क्वेश्चंस पे अगले क्वेश्चन पे जाने के लिए, प्रीवियस क्वेश्चंस करने के लिए, रिव्यू लेटर करने के लिए। पहला क्वेश्चन जैसे हमने अटेंड किया उसके बाद हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। कोई सवाल यदि आपको नहीं आता है तो आप रिव्यू लेटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, बटन पे क्लिक करके आप अगले सवाल पे जा सकते हैं। 2 क्वेश्चन हमने अटेंड कर लिए। यहाँ पे आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आप देख रहे हैं 2 क्वेश्चंस ग्रीन कलर से कन्वर्ट हो गए, यानी 2 क्वेश्चन हमने अटेंड कर लिए। अब ये तीसरा क्वेश्चन है। सपोज करिए हमें इस क्वेश्चन को छोड़ना हो या रिव्यू लेटर करना हो तो हमने रिव्यू लेटर पे क्लिक किया और हम 4th क्वेश्चन पे आ गए। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये टेस्ट पेपर में 4 क्वेश्चंस थे और 4th क्वेश्चन पे जाते ही यहाँ पे एक सबमिट का बटन ऐड हो गया है। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही ये एग्ज़ाम हमारा सबमिट हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस आपने अटेंड किए होंगे वो सबमिट हो जाएंगे। तो अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 2 क्वेश्चंस हमने अटेंड कर लिए हैं। 3rd क्वेश्चन को हमने स्किप किया था या रिव्यू लेटर ऑप्शन किया था, तो ये अलग कलर से आ रहा है। 4th क्वेश्चन पे हम हैं। 4th क्वेश्चन को हम अटेंड करते हैं और प्रीव्यू बटन का यूज़ करके हम 3rd क्वेश्चन पे चले गए। 3rd क्वेश्चन को भी हमने अटेंड किया। अब फाइनली जब आपको 4 क्वेश्चंस आपने अटेंड कर लिए और आपको रिवीजन करना हो तो या तो प्रीव्यू और नेक्स्ट बटन का यूज़ करके हम क्वेश्चंस पे जा सकते हैं, या सबसे बेहतर है कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस जहाँ पे लिखे हुए हैं टोटल क्वेश्चंस, उन बटन्स पे क्लिक करके 1 बाय 1 आप क्वेश्चंस पे जा सकते हैं।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने 1 पे क्लिक किया, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्वेश्चंस हैं, चारों को हमने अटेंड कर लिया है। अभी हमारा ड्यू है। इसके बाद यदि हमने चारों क्वेश्चंस अटेंड कर लिए, रिवीजन कर लिया, तो हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को चेंज करने का मौका आपको नहीं मिलेगा। हमने सबमिट पे क्लिक किया। सबमिट पे क्लिक करते ही ये टेस्ट आपका यहाँ पे सबमिट हो गया। आपको यहाँ पे एक मैसेज दिखाई दे रहा है, कंफर्मेशन मैसेज, एग्जाम सबमिटेड सक्सेसफुली। ओके पे आप क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इसको क्लोज करिए। दूसरा प्रोसेस हम देखेंगे मोबाइल एप्लीकेशन से एग्जाम को कैसे अटेंड किया जाए। इसके बाद फाइनली हम मोबाइल एप्लीकेशन से ऑनलाइन एग्जाम अटेंड करने के लिए आपके मोबाइल में कैंपस केयर एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होना चाहिए। कैंपस केयर एप्लीकेशन जिसके द्वारा आप बच्चों के डेली होमवर्क और असाइनमेंट्स देखते हैं। इसके लिए आपको कैंपस केयर एप्लीकेशन में ऑलरेडी लॉगिन होना चाहिए। यदि आप लॉगिन नहीं हैं तो मैं एक बार सारा प्रोसेस आपको फिर से गाइड कर दे रहा हूँ। कैंपस केयर एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए आपको ऐप इंस्टॉल्ड होना चाहिए आपके मोबाइल में। इसके बाद आपको स्कूल की URL जैसा मैंने बताया था lfscampuscare.org इंटर करना है। ये इंटर करने के बाद आपको स्कूल का नाम यहाँ डिस्प्ले होगा, ये आपको कंफर्म करना है ओके करके। उसके बाद आपको यूज़र आईडी जो आपको मैसेज के रूप में मिला होगा स्कूल से, या फॉरवर्ड पासवर्ड ऑप्शन का यूज़ करके आप उसको रिगेन भी कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं अपने मोबाइल पे, वो यूज़ करना है। यूज़र आईडी पासवर्ड इंटर करने के बाद आपके मोबाइल एप्लीकेशन में एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम के नाम से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के नाम से ये ऑप्शन यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको दिख रहा है। इस ऑप्शन पे हमने क्लिक किया। जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपका यहाँ पे ड्यू होगा वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा सब्जेक्ट्स में। इस पे आपको सिंगल क्लिक करना है फिंगर से टच करके। मोबाइल एप्लीकेशन से ऑनलाइन एग्ज़ाम अटेंड करने के लिए हमने कैंपस केयर एप्लीकेशन ओपन कर लिया। कैंपस केयर एप्लीकेशन में ऑनलाइन एग्ज़ाम एक ऑप्शन है। ऑनलाइन एग्ज़ाम ऑप्शन में हम जाएंगे, इस ऑप्शन पे सिंगल क्लिक करेंगे, फिंगर से हमने टच किया। EVS एग्ज़ाम हमें यहाँ पे दिख रहा है। EVS एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम आपका ड्यू होगा उसको स्टार्ट एग्ज़ाम का बटन यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। स्टार्ट एग्ज़ाम जो भी आपको शेड्यूल मॉक टेस्ट का या एग्ज़ाम का मिला होगा, यूनिट टेस्ट का, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको स्टार्ट एग्ज़ाम का ऑप्शन मिल जाएगा। एग्ज़ाम जो टेस्ट आपका ड्यू होगा, स्टार्ट एग्ज़ाम पे हम क्लिक करते हैं। स्टार्ट एग्ज़ाम पे क्लिक करने के बाद जैसा कि आप लैपटॉप एप्लीकेशन या ब्राउज़र एप्लीकेशन में देख रहे थे, आपको क्वेश्चंस 1 बाय 1 यहाँ पे दिखाई दे रहे थे, ऐसे ही आपको मोबाइल एप्लीकेशन में भी व्यू मिलेगा। ये टेस्ट हमारा टर्म इसका मॉक है, EVS सब्जेक्ट है। टाइमर आपको यहाँ दिख रहा है 3 मिनट 51 सेकेंड्स। सब्जेक्ट EVS क्लास 1, मैक्सिमम मार्क्स 8। क्वेश्चंस कितने हैं ये आपको कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन नंबर 1/4, इट मीन्स कि ये 4 क्वेश्चन का सेट है। फर्स्ट क्वेश्चन पे आप हैं, मार्क्स इस क्वेश्चन के 1 है। मैक्सिमम मार्क्स पूरे सब्जेक्ट पूरे टेस्ट पेपर के 8 मार्क्स हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें भी स्किप रिव्यू लेटर और नेक्स्ट बटन है। पहला क्वेश्चन हमने अटेंड किया। अटेंड करने के बाद हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया। इंटमोलॉजी इज़ द साइंस दैट स्टडीज़, ये ऑप्शन हमने यहाँ पे इंसेक्ट चूज़ किया और नेक्स्ट पे क्लिक किया। थर्ड क्वेश्चन पे हम हैं, 3rd of 4, फास्टेस्ट शॉर्ट हैंड राइटर वॉज, यहाँ पे हमने एक कोई भी ऑप्शन चूज़ किया। नेक्स्ट, रिव्यू लेटर ऑप्शन यूज़ करके हम किसी क्वेश्चन को फॉर द टाइम बिंग छोड़ सकते हैं और उसको बाद में हम अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन पे हमने क्लिक किया। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद हम, जैसा कि हमारे टेस्ट पेपर में 4 क्वेश्चंस हैं और हम 4th वाले क्वेश्चन पे, लास्ट वाले क्वेश्चन पे आ गए। इसके बाद हमें एक सबमिट का बटन यहाँ पे मिलेगा। सबमिट यानी कि हम फाइनली अपने टेस्ट पेपर को सबमिट करना चाहते हैं। हमने 4th क्वेश्चन भी यहाँ पे अटेंड कर लिया। 4th क्वेश्चन अटेंड करने के बाद अगर हम क्वेश्चंस को रिवाइज करना चाहते हैं तो आप रिवाइज भी कर सकते हैं।
जैसा कि आप ब्राउज़र एप्लीकेशन में देख पा रहे थे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको वहाँ पे दिख रहे थे। उन क्वेश्चंस पे क्लिक करके आप वन बाय वन उन क्वेश्चंस पे जा पा रहे थे। ये काम आपको इस बटन से अचीव होगा। अगर आपको क्वेश्चंस को रिवाइज़ करना है, इस बटन पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं वो दिख रहे हैं। अगर आप वन बाय वन आपको क्वेश्चंस पे जाना हो तो आप यहाँ से उस बटन से जा सकते हैं। अब नेक्स्ट करके हमने एक एक क्वेश्चन को चेक कर लिया। फाइनली जब हम लास्ट क्वेश्चन पे हैं उसको हमने अटेंड किया और सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे एक मैसेज कन्फर्मेशन आएगा, एग्ज़ाम सबमिटेड सक्सेसफुली। इसके बाद आप बैक बटन को यूज़ करके अपने मोबाइल एप्लीकेशन में आ सकते हैं और स्कूल का रिज़ल्ट का जो भी टाइम निर्धारित होगा डिक्लेरेशन का, उस टाइम पे आपको मोबाइल ऐप पे रिज़ल्ट यहाँ पे डिक्लेयर हो जाएगा। तो इस प्रोसेस से पेरेंट्स हम ऑनलाइन एग्ज़ाम अटेंड कर सकते हैं मोबाइल ऐप में। अब हम देखते हैं कि हम अपने रिज़ल्ट को कैसे देख सकते हैं जो एग्ज़ाम हमने अभी अटेंड किया था। यदि आप लैपटॉप एप्लीकेशन से, ब्राउज़र एप्लीकेशन से आपने ये एग्ज़ाम अटेंड किया होगा तो आप उस पर भी रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा था एकेडमिक में ऑनलाइन एग्ज़ाम सेक्शन पे हमें जाना है, रिज़ल्ट के लिए भी वही सेक्शन यूज़ करना है। अब जो एग्ज़ाम हमने अटेंड कर लिया वो एग्ज़ाम हमारा यहाँ टेस्ट डन लिस्ट में मेंटेन हो जाएगा। जितने भी टेस्ट हमने अटेंड किए वो यहाँ नीचे शो कर रहा है, जितने भी एग्ज़ाम हमने अटेंड किए। ये एग्ज़ाम हमने अटेंड किया था जिसमें कि 12 मार्क्स का ये एग्ज़ाम था। इस पर हम क्लिक करते हैं, 6 आउट ऑफ 12, दैट मीन्स कि 12 क्वेश्चन का हमारा एग्ज़ाम था और 6 मार्क्स हमें मिले हैं। ये समरी पार्ट है। समरी यानी कि कितने क्वेश्चंस हमने करेक्ट किए थे, कितने रॉन्ग किए थे, कितने नॉट अटेम्प्टेड थे और कितने डिस्क्रिप्टिव थे। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं 6 क्वेश्चंस थे हमारे टेस्ट में। 4 क्वेश्चंस हमने करेक्टली आंसर किए थे, 2 क्वेश्चंस हमारे रॉन्ग थे। यदि हमें इवेल्युएशन आंसर शीट भी देखनी हो तो हम डिटेल्स पे क्लिक करके देख सकते हैं। ये हमारी आंसर शीट है जो हमने क्वेश्चंस अटेंड किए थे। स्क्रॉल करके आप ऊपर से नीचे तक पूरी आंसर शीट यहाँ पे, जो क्वेश्चंस आपने रॉन्गली अटेम्प्ट किए थे, गलत किए थे, वो क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। करेक्ट आंसर भी आपको यहाँ पे दिख रहा है जो आपने चूज़ किया था। ये आप वेरिफिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि आपने उस एक्सरसाइज में, उस टेस्ट पेपर में कितने क्वेश्चंस अटेंड किए थे। समरी पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। समरी पार्ट में आपने कितने क्वेश्चंस अटेंड किए, कितने आपने यहाँ से लेफ़्ट किए, नॉट अटेम्प्टेड के क्वेश्चंस हैं। यही आपको रिज़ल्ट अगर मोबाइल एप्लीकेशन पे देखना हो तो मोबाइल एप्लीकेशन पे भी आप देख सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन के लिए आपको, यदि हमें मोबाइल एप्लीकेशन पे रिज़ल्ट देखना हो उसके लिए हमें मोबाइल ऐप लॉगिन करना पड़ेगा। जो टेस्ट हमने मोबाइल ऐप पे अटेंड किया, यदि हमें उसका रिज़ल्ट देखना हो तो हम कैसे देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप में हमने लॉगिन किया। मोबाइल ऐप में लॉगिन करने के बाद हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम सेक्शन में जाना है। ऑनलाइन एग्ज़ाम, ये जो आइकन है इस पर सिंगल क्लिक करिए, फिंगर से प्रेस करिए। जो एग्ज़ाम हमने अटेंड किया ईवीएस का, इस पर हम क्लिक करेंगे। जितने भी एग्ज़ाम हमने उस सब्जेक्ट के, ईवीएस सब्जेक्ट के अटेंड किए होंगे, सारे के रिज़ल्ट यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं। किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आपको देखना है तो आपको रिज़ल्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। रिज़ल्ट पे क्लिक करने के बाद उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ये समरी पार्ट है। समरी पार्ट में आपको कितने क्वेश्चंस आपके टेस्ट में थे, आपने कितने करेक्ट आंसर्स दिए, कितने रॉन्ग आंसर्स दिए, नॉट अटेम्प्टेड कितने थे, और ये टेस्ट की डिटेल्स आ रही हैं। क्वेश्चंस कितने थे, स्कोर आपका कितना है, 6 आउट ऑफ 12। अगर आपको डिटेल आंसर शीट देखनी है तो आपको डिटेल्स पे क्लिक करना होगा। डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आंसर शीट के फॉर्म में आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, आपने जिनको अटेम्प्ट किया था, कौन से आंसर्स आपके करेक्ट थे, कौन से रॉन्ग थे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में जिस बच्चे ने अटेम्प्ट किया था उसने ऑप्शन 1 चूज़ किया था और ऑप्शन 2 करेक्ट है। इस तरह से आपको आंसर शीट के फॉर्म में आपको डिटेल्स मिलेगा उस पर्टिकुलर टेस्ट का। आपको किसी और टेस्ट का देखना है तो आप बैक करके और अगेन आप बैक करेंगे और दूसरे एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी देख सकते हैं। ये हमारा दूसरा एग्ज़ाम जिसमें 4 क्वेश्चंस थे, 1 रॉन्ग आंसर्स था और 3 करेक्ट आंसर्स थे। इसका डिटेल्स देखना है तो हम डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और डिटेल्स देख सकते हैं। इस तरह से हम अपने किसी भी टेस्ट के रिज़ल्ट मोबाइल ऐप पे ही देख सकते हैं, या अगर हमने ब्राउज़र से लॉगिन किया हुआ है
तो ब्राउज़र से ही देख सकते हैं। ब्राउज़र से देखने का भी प्रोसेस आपको पता है। एकेडमिक में हम ऑनलाइन एग्ज़ाम पे क्लिक करेंगे। जो एग्ज़ाम हमने अटेंड कर लिए वो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एंड लिस्ट में अपीयर होंगे। वन बाय वन आप किसी भी एग्ज़ाम पे क्लिक करके आपको यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स दिख रहे हैं, जो टेस्ट हमने अटेंड किए। टेस्ट की डिटेल्स मिल रही हैं, किस डेट का टेस्ट था, क्या टर्म था, सब्जेक्ट का नाम, टेस्ट का नाम। आप इस पे किसी पे भी क्लिक करके उसका रिजल्ट देख सकते हैं। तो इस तरह से पेरेंट्स हमने यहाँ पे एक प्रोसेस देखा कि ब्राउज़र एप्लीकेशन गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स से लैपटॉप या पीसी से कैसे हम टेस्ट अटेंड कर सकते हैं, और यदि हमारे पास मोबाइल ऐप है तो मोबाइल ऐप से भी हम टेस्ट कैसे अटेंड कर सकते हैं और कैसे उसका रिजल्ट देख सकते हैं। इन दोनों पार्ट को हमने वन बाय वन अटेंड किया। अब अगर इसमें कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो पेरेंट्स के लिए बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये कि आप टेस्ट का शेड्यूल जैसे ही आपको मिल जाए उसके बाद अपना आईडी पासवर्ड आप तैयार रखें। आईडी पासवर्ड यदि आपके पास ना हो तो ऑफिस स्टाफ से या स्कूल को फ़ोन करके आप अपना आईडी पासवर्ड ले लें। सबसे सिंपलेस्ट ऑप्शन है कि आप अपने ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। स्कूल की URL lfscampuscare.org इंटर कर दीजिए, वेरीफाई करिए और फॉरगॉट पासवर्ड ऑप्शन में जाके आप अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। यदि आपको ये प्रोसेस आप नहीं कर पा रहे हैं तो या तो ऑफिस लेवल से या ऑफिस स्टाफ से या स्कूल से आप अरेंज कर लीजिए पासवर्ड। इसके अलावा एक नंबर आप लोगों को पेरेंट हेल्प डेस्क टीम का नंबर दे दें, जिससे आप फ़ोन करके भी असिस्टेंस ले सकते हैं। नंबर आप नोट कर लें, नंबर है 011-4319-3335, 011-4319-3335। ये कैंपस केयर की पेरेंट हेल्प डेस्क टीम है जो कि पेरेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। इनकी टाइमिंग 8 AM to 8 PM है ऑन ऑल वर्किंग डेज एक्सेप्ट संडे एंड पब्लिक हॉलीडेज। इस दिन आप कॉल करके इनसे अपना पासवर्ड भी ले सकते हैं। यदि आपको ऐप में कोई डिफ़िकल्टी आ रही है रिगार्डिंग ऑनलाइन पेमेंट, रिगार्डिंग एग्ज़ाम, तो आप इनसे असिस्टेंस ले सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस जो हम बता रहे थे उसमें यह है कि अपना आईडी और पासवर्ड आपको पास होना चाहिए। जिस दिन आपका टेस्ट शेड्यूल्ड हो उस टेस्ट के टाइमिंग से 1 या 2 मिनट पहले ही आप लॉगिन करें। यदि आप पहले से लॉगिन रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी एट द टाइम ऑफ टेस्ट, और जैसे ही आपके टेस्ट की टाइमिंग स्टार्ट हो आप अपने कैंपस केयर एप्लीकेशन को रिफ़्रेश करिए। रिफ़्रेश का मतलब है कि आपने अगर लॉगिन ऑलरेडी किया हुआ है तो आप एकेडमिक सेक्शन पे एक बार क्लिक करें, ऑनलाइन एग्ज़ाम पे क्लिक करें और आपका पेज रिफ़्रेश हो जाएगा। जैसे ही पेज रिफ़्रेश होगा आपको ड्यू टेस्ट वहाँ पे दिखने लगेगा। इसके लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। नेटवर्क इश्यू की वजह से अगर आप कोई टेस्ट अटेंड नहीं कर पाए या सबमिट नहीं कर पाए तो आप ऐसे टेस्ट का रिकॉर्ड, स्क्रीनशॉट्स वगैरह रख के आप स्कूल को इन्फॉर्म कर सकते हैं। यदि आपने सबमिट करते समय आपका नेट अगर डिस्कनेक्ट हो गया है तो आपका पेपर सबमिट नहीं होगा। और एक चीज़ ध्यान दें कि सबमिट करने के बाद आप ऑप्शंस चेंज नहीं कर पाएंगे, फाइनली आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा। जो भी आपको चेंजेस करने हैं, रिवीजन वर्क करना है, वो विद इन टाइम करना है, इसलिए टाइमर का ख्याल रखें। टाइमर ख़त्म होने के पहले पहले आप रिवीजन वर्क भी अपना कर लें और फिर उसको फाइनली सबमिट करें। नेट को इंश्योर रखें। यदि आप मोबाइल ऐप से लॉगिन किए हुए हैं तो आप DND एक्टिवेट करके कॉल्स को अवॉइड कर सकते हैं उस दौरान। और अगर ये आप लैपटॉप या ब्राउज़र एप्लीकेशन से यूज़ कर रहे हैं तो आप नेट की कनेक्टिविटी मेंटेन रखिए टेस्ट के दौरान। इस तरह से आप ऑनलाइन एग्ज़ाम अटेंड कर सकते हैं कैंपस केयर से और उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। यदि आपको रिजल्ट एट द टाइम ऑफ सबमिशन नहीं दिख रहा है तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि रिजल्ट की डेट्स हम फर्दर जो है आगे रखी गई हों, जिसके चलते आपको रिजल्ट उस समय नहीं दिखा रहा है। और अगर यदि टेस्ट जो आपने सबमिट किया है वो आपको टेस्ट डन लिस्ट में दिख रहा है, इसका मतलब कि आपने टेस्ट सबमिट कर दिया है। और रिज़ल्ट जो है वो हो सकता है कि स्कूल की डिक्लेयर्ड डेट पे आपको अवेलेबल हो, उसके लिए आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो पेरेंट्स आप इस ऑनलाइन एग्ज़ाम प्रोसेस के लिए रेडी रहें। ये पूरा प्रोसेस इस वीडियो में हमने फुल्ली एक्सप्लेन कर दिया है। आप जिसका कंफर्टेबल हो या मोबाइल ऐप पे या ब्राउज़र एप्लीकेशन पे आप टेस्ट ये अटेंड कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड थैंक यू पेरेंट्स।